आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलते रहे आपको ताज़ा जानकारी और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं शाबिर संजरी। आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। आज इस घटना का हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं। इस घटना से आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे और आपको ये घटना सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको बताते चले, ये घटना है जनपद मेरठ के मेडिकल की, जिसमें किस तरह की एक घटना अंजाम दी जाती है। डॉक्टरों के जरिए, डॉक्टर जिसे हिंदू भगवान तो मुसलमान फरिश्ते के रूप में देखते हैं, इसी पेशे को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिसमें डॉक्टर मरीज से पैसा वसूल करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल से उसे प्राइवेट में भेजने के लिए किस तरह के मरीज को धमकाते हैं। आइए हम दिखाते हैं पूरी घटना। बताते चले, ये घटना है जिसमें एक बहन अपने भाई के लिए की जान की भीख मांगती है, वहीं एक माँ अपने बेटे के जान के लिए किस तरह से गिड़गिड़ाती है, और पूरी रात ये सारा मामला चलता रहता है और रात भर चलता रहता है। वहीं मरीज जो इलाज के इंतजार में दम तोड़ देता है। ये मेरठ की शर्मसार करने वाली घटना, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देंगे। अरे मेरा बच्चा मुझे दे दो। अपने बेटे की जान की भीख मांगने और उसके लिए गिड़गिड़ाने रोने के बावजूद उसकी जान न बचने के बाद सुनील की मां का दर्द देखते बनता है। उसके आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते और वो लगातार यहाँ पर रो रही है। आपको बताते चले, 30 वर्षीय सुनील का रविवार की रात सिजरौली में एक्सीडेंट हो गया था, जिसको लेकर एम्बुलेंस मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से लगभग इनकार कर दिया। डॉक्टर लगातार परिजनों से ये कहते रहे कि उसका एक टांग और एक हाथ काटना पड़ेगा, जबकि परिजन इसके लिए मना करते रहे और कहते रहे सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए और उसके बाद ही फैसला करेंगे। जबकि डॉक्टरों ने सुनील को देखा तक नहीं और रात भर उसको लावारिस हालत में डाले रखा। इसके बाद सुबह सुनील की मौत हो जाती है। इसी की याद में आंसू बहा रही है सुनील की मां। शर्मसार करने वाली घटना मेरठ मेडिकल की है, जहां हसनपुर कला निवासी सुनील को लाया जाता है और वहां रात भर डॉक्टर खेल खेलते रहते हैं। सुनील की बहन पूजा बड़े हसनपुर से भैया के साथ क्या हुआ था? रात हमने उसको दवाई भी ला के दी। हमने बोला करा देता वो यहाँ पर लाने के बाद हमने दवाई भी ला के दी। उन्हें टाँके वाके भरने के लिए 1000 की दवाई ला के दी थी। इन्होंने उससे कुछ भी नहीं किया, दवाई का भी कुछ नहीं किया। और हमने कहा जो प्लेट वगैरह डालेंगी हम वो भी ला के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो थे ना, जो ऑपरेशन करते हैं, वो कह रहे थे एक टांग एक हाथ जरूर काटूंगा मैं, मेरा रोज का काम। डॉक्टर है यहीं पे, मैं उन्हें पहचान लूंगी देख के। उन्होंने उसके पैर भी पकड़े मेरी मम्मी ने, उसके पैर पकड़े मेरी मम्मी ने और बोला कि मैं एक हाथ एक पैर रोजाना काटता हूँ और दिन में पता नहीं कितने काटता हूँ, मेरा काम यही है। उन्होंने ऐसा बोला हमसे। इन्होंने उनके पैर पकड़े कि तुम ऐसा भैया क्यों बोल रहे हो, पैर क्यों काट रहे हो। पैर में कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि मेरे भाई के हाथ टूट गया था। हाथ को हम कह सकते हैं, लेकिन पैर में कोई दिक्कत नहीं। मुझसे कह रहे थे बार बार साइन करो। एक्सीडेंट हुआ था मेरे भैया का सिसोली से। तो मुझे चला 12:59 पे पता चला था मुझे। आपके भाई को कौन लेकर आया? पुलिस वाले लेके आए थे। हाँ, पुलिस वाले लेके आए थे। ये गांव के प्रधान, इनके साथ ही बदतमीजी की उस डॉक्टर ने रात को। और तू हट यहाँ से, इस तरीके से कह रहे थे, तू साइड में हो, हमें तुझसे बात नहीं करनी, इसके माँ बाप से बात करनी। इस तरीके से बात कर रहे थे। ये कहता है इस तरीके से बात कर रहे थे हमारे प्रधान जी से भी, तू साइड में हो, तुझसे बात नहीं करनी, इनसे बात करेंगे अकेले में। इन्होंने कहा जो भी बात करनी मेरे साथ करो, मैं इनका प्रधान हूँ, मैं इनका साथ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तो इन्हों को भी उल्टा सीधा बोला गया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, जो बोल रहे हैं ठीक है, हम सुबह होने दो, साइन कर देंगे, तुम एक्सरा वैक्सरा करा लो। इन्होंने कोई जांच वाच नहीं करी मेरे भाई की, बिल्कुल भी नहीं करी। और
और सुबह ही मेरे साथ हाथापाई हुई है एक डॉक्टर की, वो बदतमीज बोल रहा था। और एक यहाँ पे गार्ड भी बैठे हुए थे, तीन गार्डों ने भी बोला ये तो कुत्ते हैं, भौंकने तो तुम अपना काम करो। सामने गार्ड बैठे ने वहाँ पर बोला था उन लोगों ने मुझे, उन्होंने वहाँ से बोला हमसे, गार्ड ने भी बोला कुत्ते हैं भौंकने। तो फिर मैंने भाई को फोन करा, भैया तुम आ जाओ, ये मुंहजोरी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर पता नहीं क्या लगाया क्या नहीं लगाया, 2 मिनट में मेरा भाई नहीं बचा, वो खत्म हो गया गहरी। और ये कह रहे थे कि लावारिस में डाल दो इसे ले जाके, लावारिस में ले जाके और लेके भी चले गए 8 बजे लावारिस में, जब तक कुछ भी ना था उसमें, जब लावारिस ने भेजा था। मेरे को 3 बजे करीब लगभग पता चला रात, जब 3 बजे पता चला मैं हॉस्पिटल आया। जब मैंने यहाँ पे आकर माहौल देखा डॉक्टरों का, तो सब डॉक्टर सोए हुए थे। मैंने डॉक्टर को उठाया, उठाने के बावजूद मेरे साथ में भी इन्होंने धक्का बुक्की करी। कहने लगे कि जो परिवार है हम उनसे बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि आप टांग काटने के लिए और पैर काटने के लिए बोल रहे, किस आधार पर टांग पैर काटने के लिए बोल रहे हो? आपने कोई जांच कराई, कोई एक्सरा, कोई सीटी स्कैन, कोई जांच किसी प्रकार की, या आपने बिना देखे ही टांग काटने हाथ काटने के लिए बोल दिया? कौन सा अधिकार है? जब तक आप किसी चीज की जांच नहीं कराओगे, एक्सरे नहीं कराओगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि टांग कितने लायक है या नहीं है? उसके बावजूद जो हमने इनकी डॉक्टरों की वीडियो बना ली थी, सोते हुए की वीडियो बना ली थी और फोटो खींच लिए थे। तो ये फिर बाहर जब हम धक्का मक्का करके इन्होंने सब हमारे साथ के बाहर निकाल दिए थे, तो फिर बाहर निकल कर आते हैं कि हमें 2 आदमी से बात करनी है। इनसे बात करी, इनसे कहा कि आप साइन कर दो और आपके लड़के की टांग कटेगी और पैर कटेगा, वरना आप इसे दिल्ली ले जाइए। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टरों का व्यवहार है बहुत गलत है, और इतना गलत है यहाँ पे हम ही परेशान नहीं, यहाँ पे सभी लोग परेशान है, क्षेत्र की सभी जनता परेशान है। हम यहाँ पर सभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभी सम्मानित आदमी यहाँ पे सुबह आए, क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रधान आए, हमने बातचीत की। बातचीत करने के बाद में अभी तक हमें कोई यहाँ पे नहीं आया है, कोई उच्च अधिकारी भी हमारे पास नहीं पहुँचा है। और कुल मिलाकर जितने भी धांधलेबाजी हो रही है ये सब हॉस्पिटल के अंदर हो रही है। मेरा नाम यतेंद्र शर्मा, मैं ग्राम प्रधान माछरा हूँ और ग्राम प्रधान संगठन में मंडल महामंत्री हूँ। मुझे सुबह 8:30 बजे इस घटना का पता चला। मैंने सीएमओ जो मेरठ सीएमओ हैं अशोक जी, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये मेरठ मेडिकल का मामला है और वहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो ही देखेंगे इस मामले को। मैंने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब आप ज़िले के सीएमओ हैं, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, तो आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए। और सरकारी मेडिकल है और सरकारी आप हैं, तो उन्होंने कहा ये मेडिकल के वो ही देखेंगे, प्रिंसिपल ही देखेंगे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कई बार मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने यहाँ की जो फ़ोटो वीडियो हैं वो मैंने व्हाट्सअप किए। उसके बाद में 10 बजे उनसे बात हुई, तो 10 बजे उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि वो बच्चा मर गया और आपके इलाज में लापरवाही और उसके अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण वो बच्चा मरा है, बताओ उस परिवार को कैसे इंसाफ मिलेगा। तो वो बार बार उस पर लीपापोती कर रहे हैं, इन पे डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही परिवार की कोई मदद कर रहे हैं। उसके बाद मैंने डीएम साहब को मेरे व्हाट्सअप किया सारी फ़ोटो वीडियो और उन्हें फ़ोन पे अवगत कराया। उनके पीए वगैरह किसी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने फिर एसीएम जो वो हैं एसीएम सिविल लाइन, उनको मेरा नंबर दिया। उनसे कई बार बात हो चुकी, लेकिन परिवार की कोई मदद यहाँ पे नहीं हो रही है। मेरा नाम अभिषेक भाटी है, मैं समाजवादी पार्टी जिले का कार्यकर्ता हूँ। हम सुबह से ही जो भी इन्होंने कृत्य करा है, जो रात को इन्होंने डॉक्टर ने लापरवाही करी है जिसके कारण उस 30 वर्षीय युवा की जान चली गई, वो जो डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, आगे से वो किसी प्रकार की कोई भी मेडिकल कार्रवाई, कोई भी मेडिकल गतिविधि ना कर पाए, तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए। और हत्या के दोषी हैं, उन्होंने एक 30 साल के युवक की जान ले ली क्योंकि वो सोते दिख रहे हैं, साफ वो सामने सो रहे हैं और वो मरीज बैठा हुआ सामने तड़प रहा है। जो भी इस मेडिकल के अंदर धांधलियां चल रही हैं सबको जानकारी है, उच्च अधिकारी तक इसमें सम्मिलित है। जितनी भी आप यहाँ एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये सब एम्बुलेंस रात को प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को ढोने का काम करते हैं। ये गोरख धंधा इन्होंने चला रखा है। अगर आप चले जाओ, मैं पत्रकारों को, सारे पत्रकार भाइयों को, सारी पत्रकार बिरादरियों को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ हो, आप हमारे साथ रात्रि में डिस्गाइज होके अपना कैमरा छुपा के हमारे साथ चलिए। अगर आपका उपचार, मैं इस मेडिकल के प्रिंसिपल को भी चैलेंज करना चाहता हूं, अगर वो चाहें तो वो भी डिस्गाइज में अपना भेष बदलकर चल सकते हैं, उपचार उनका भी नहीं होने का, वो भी उपचार से त्रस्त रह जाएंगे। इतनी बुरी स्थिति इस मेडिकल परिसर की, इस मेडिकल कॉलेज की मेरठ के अंदर हो चली है। लेकिन शासन प्रशासन 2-4 वेंटिलेटर, सिर्फ और सिर्फ 7 वेंटिलेटर मुझे जानकारी मिली है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 7 वेंटिलेटर इस मेडिकल के अंदर हैं, उनमें से भी 4 चालू हैं।
इसमें पहले भी हम सीएमओ साहब को सबको अवगत करा चुके हैं, मुख्यमंत्री को लिख चुके हैं, उन्हें भी हमने एक लेटर भी लिखा है, प्रिंसिपल साहब को लेटर भिजवाया कि आप इसके बारे में उच्च अधिकारियों को, गवर्नमेंट को बताइए। अगर आपके पास सुविधाओं का अभाव है, किसी की जान जा रही है, आम नागरिक की जान जा रही है, चाहे कितने भी प्राइवेट अस्पताल इस जिले के अंदर संचालित हैं, खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आम नागरिक है, गरीब नागरिक है, वो सरकारी अस्पताल का ही रुख कर पाता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की लूट किसी से छुपी हुई नहीं है। फिर भी यहाँ लोग जो इलाज है उससे बिल्कुल त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहा। आप यहाँ अंचक निकल जाइए, बहुत सारे परेशान लोग आपको दिख जाएंगे। ये कोई नई समस्या नहीं है, ये रोज की समस्या है। आज सुनील है, कल अनिल होगा, परसों जफर होगा, उसके अगले दिन कोई और होगा। ये आए प्रतिदिन सुविधा और स्वास्थ्य के अभाव में किसी न किसी की जान जा रही है। मैं आप सबको इस चीज़ के लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मीडिया वालों से, प्रशासन से, सरकार से, कि इसको मुद्दे को आप उठाइए, इनको न्याय मिले और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।